अच्छा जी, तो यही चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि ओनर है, डायरेक्टर है और फॉरवर्डर है। सो इनिशियली सिन गई ओनर से के रास्ते से। अब ये इसी को ओनर क्यों कहा जा रहा है, व्हाई नॉट ये सेंटर वाला ओनर, व्हाई नॉट ये फॉरवर्डर ओनर, तो इस पर हम बात करते हैं। बट लेट्स अज्यूम कि ये ट्रैफिक इस ASA1 के पास आ गई है। दिस इज आवर यूनिट 1, दिस इज आवर यूनिट 2, दिस इज आवर यूनिट 3। अभी कोई मास्टर स्लेव की बात नहीं हो रही, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, वो तो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह के लिए। अभी हम क्योंकि डेटा प्लेन की बात कर रहे हैं। सो ओनर के पास आई ट्रैफिक, ओनर से सिन बाहर चली गई, जवाब आ गया फॉरवर्डर के पास। तो इसके सिन कुकी से उसने फर्स्ट टाइम गैस कर लिया कि इसका जो एक्चुअल ओनर है वो ये है। जैसे ही इसको ट्रैफिक रिस्पांस वापस मिला, इसको पता चल गया कि कनेक्शन अब खुलने जा रहा है, दिस कनेक्शन इज गोइंग टू एंड अप एज UIO, यू नो द फ्लैग्स इन ASA। सो जब ये UIO हो जाएगा ये कनेक्शन, तो तब ये जाके डायरेक्टर को लिखवा देगा कि इस एक कनेक्शन को मेरे नाम से मंसूब कर दो अपने पास। सो सब्सिक्वेंट जो भी अब ट्रैफिक आएगी, अगर कोई सब्सिक्वेंट ट्रैफिक फॉरवर्डर के पास आती है तो वो डायरेक्टर से क्वेरी करेगा, डायरेक्टर से रिस्पांस आएगा और वो फिर उस ट्रैफिक को उस ओनर के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहां तक बात क्लियर है कि ASA में कनेक्शन फ्लो कैसे होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रैफिक यूनिट 1 में क्यों आई है। ये जो सिन पैकेट था ये सेंटर वाले में पहले आ जाता, ये तीसरे वाले में पहले आ जाता, और यही तो वो असल चीज है जो एल्गो करार पाएगा कि किस तरह ASAs को कंसल्ट करता है आपका क्लाइंट। क्लाइंट की डिफॉल्ट गेटवे क्या रखी जाती है, हाउ डज इट एक्चुअली एग्जीक्यूट, कि हमारी सेन इसी बॉक्स में जाएगी और क्या हमेशा इसी ही बॉक्स में जाएगी, वो कौन है जो इस चीज को हैंडल करता है। अब उस पर बात आने लगी है। ASA के जो इंटरफेसेस हैं उनके दो मोड्स हैं क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में। एक को हम बोलते हैं स्पैन्ड ईथर चैनल, और यही रिकमेंडेड है, 99% आप यही यूज करेंगे। दिस इज वेरी रेयर कि आप इंडिविजुअल इंटरफेस को यूज करें। And spanned ether channel is relatively complex as well. It is complex piece of configuration. Whereas individual is straightforward, और individual के अंदर सीधी सी बात है कि इसके अंदर वही जो एक्टिव फेल ओवर में आप खुद फैसला करते थे कि आपने रूट किस पे पॉइंट करना है, वो आप खुद फैसला करेंगे। यानी ये इंडिविजुअल इंटरफेस आप देख लें, ये ASA के इंडिविजुअल इंटरफेसेस हैं। सो यहाँ से आपने कौन सी ट्रैफिक किस पे डालनी है वो आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से या इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ से इस स्विच के जरिए हैंडल करें। इसमें डिफॉल्ट रूट डाल दें सबके ऊपर, और ये देखेगा अब इसने किसको देनी है ट्रैफिक, इसका फेल है ये, इसमें ASA का कोई रोल नहीं है। ASA चारों बैठे हुए हैं, बस जिस पर आ गई ट्रैफिक वो प्रोसेस कर देगा, और वो ओनर डायरेक्टर फॉरवर्डर वाला मामला चल पड़ेगा। इस बॉक्स ने सोचना है कि उसने कौन सी ट्रैफिक किसको देनी है। आप इक्वली लोड बैलेंस कर लें यूजिंग ECMP, या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर लें, कुछ को पुश इस पर कर दें, कुछ को इस पे कर दें, कुछ को इस पे कर दें, दैट्स अप टू यू। तो ये तो है इंडिविजुअल इंटरफेस, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जो फैंसी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्पैन्ड ईथर चैनल। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ ईथर चैनल व्हिच यू विल एक्सपीरियंस हियर ऑन ASA। और आपके पास जो डिफॉल्ट गेटवेज हैं जरा उन पर गौर कीजिए, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। 10.1.1, 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, यानी आपके पास ये 4 मुख्तलिफ IPs हैं एज डिफॉल्ट गेटवे। You have 4 different ASAs, 4 different IPs, and you need to route on those 4 different IPs accordingly. ये है इंडिविजुअल वाला सिनेरियो, सो इट्स नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल। दिस इज गुड वन, स्पैन्ड। स्पैन्ड में आप क्या कर रहे हैं कि ASA1 की चेसी की एक पोर्ट पकड़ी,
ASA 2 की चेसी की भी पोर्ट पकड़ी, ASA 3 की चेसी की पोर्ट, ASA 4 की चेसी की पोर्ट, और ये चारों पोर्ट्स बिलोंग तो फिजिकली अलग अलग ASAs को करती हैं, लेकिन ये कंबाइंड टुगेदर एक ईथर चैनल का हिस्सा बन जाए. It will form one port channel which is spanning over multiple ASAs. Regardless of forwarder, owner, director, all the members of the cluster will participate in establishing that port channel. पहला स्टेप क्लियर. और इस पोर्ट चैनल के ऊपर फिर आप जो नेम इफ करके आईपी एड्रेस देंगे, वो एक आईपी एड्रेस बस आप देंगे, वो सबका अलंबरदार है, सारे एएसएस का, दैट सिंगल आईपी. नाउ थिंग इज कि इस एक आईपी के अगेंस्ट कौन सा एएसए रिस्पॉन्ड करेगा. दैट इज द पॉइंट जिस पर वो ओनर फॉरवर्डर डायरेक्टर का जो जोर है वो लग रहा है. जिस एएसए से ट्रैफिक बाहर गई है वापस उसी से आनी है. तो स्पैन में आप देखें कि आपका जो पोर्ट चैनल है वो स्पैन कर रहा है ओवर मल्टीपल डिवाइसेस. अब इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें कुछ चीजें और एज अ चैलेंज सामने आएंगी, और वो चैलेंज कुछ हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं. ये जो इंडिविजुअल है तो सिंपल है, इसमें ये जो आउटसाइड स्विच है ये राउटर है, ये इजीली यहाँ राउटिंग हो जाएगी. स्पैन के बारे में बात करने लगे. एज्यूम कीजिए कि ये एएसए एक अलहदा स्विच में लगा हुआ है, ये एएसए एक अलहदा स्विच में है, ये एक अलग स्विच है और ये एक अलग स्विच है. फिजिकली अलग अलग स्विचेस में ये केबल लगी हुई है. क्या कोई प्रॉब्लम नजर आती है यहाँ? ये तो एक बॉक्स बन गई है ना क्लस्टरिंग से, दे आर वन बॉक्स. तो इनकी तो ये सारी की सारी पोर्ट आपस में ईथर चैनल हो जाएंगी, ये सब पोर्ट्स बंडल हो जाएंगी बिकॉज दे आर क्लस्टर्ड. लेकिन दूसरी तरफ ये स्विच 1 और स्विच 2 और स्विच 3 और स्विच 4 में अगर जाके लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी? यानी आपके पास जो 4 एएसएस हैं, ये तो आपने ईथर चैनल कर दिए हैं और ये हो भी गए हैं. दिस इज योर पोर्ट चैनल 1 और ये क्लस्टर है. अब यहाँ पे एक केबल स्विच 1 में गई हुई है, दूसरी केबल स्विच 2 में गई हुई है, तीसरी स्विच 3 में गई हुई है, एंड सो ऑन. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? अगर इनमें अपलिंक लगा दें आपस में तो चल पड़ेगा बस ये. अगर तो ये जिस तरह शाहरुख कह रहे हैं कि ये स्टैक केबल्स हों, तो ये सारे स्विच भी क्या बन जाएंगे फिर? वन स्विच. ये सिंगल स्विच बन जाएंगे ना. फिर ये कामयाब है सिनेरियो. तो इसका मतलब है कि इधर कुछ कंडीशंस आ गई हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं. वो कंडीशंस क्या हैं? और वो कंडीशंस में पहली कंडीशन तो ये है, फॉर एग्जांपल ऑल वायर्स टर्मिनेटिंग इन कॉमन स्विच. फिर तो कोई मसला नहीं है ना. अगर ये सारी की सारी वायर्स जो हैं ये एक स्विच में चली जाएं, दे आर ऑल टर्मिनेटेड इन वन स्विच, तो फिर तो पोर्ट चैनल कोई मसला नहीं है. इधर क्लस्टर है, उधर स्विच ही एक है. दूसरा, इन केस ऑफ वायर्स terminating in different switches.
तो हमें क्या चाहिए फिर, either we need stack capability or we need multi-chassis ether channel capability or we need VPC capability. This is needed on your switching side. This is that star. या VSS हो, which is also a stack. बात समझ रहे हैं? तो अगर आपने क्लस्टर में स्पैन्ड ईथर चैनल में जाना है तो फिर आपको अपनी जो लेयर 2 की जो फैब्रिक है उसके ऊपर बड़ा फोकस करना है। या तो सारी वायर्स एक स्विच में आ रही हों, फिर ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है, विच इज रेयरली यूज्ड। हमेशा मल्टीपल स्विचेस में ही जाएंगी तारें, तो उसमें फिर या स्टैकिंग करें या VSS करें, मल्टी चेसी ईथर चैनल करें या VPC करें। So you need to select your switches very carefully if you plan to enable clustering in Lena code. Understood? अच्छा जी, सो डेटा प्लेन डिस्कस हो गया हमारा और कंट्रोल प्लेन देख लिया हमने, और अब हमें ये चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि सिन A1 में आई तो कैसे आई। अगर स्पैन्ड था तो ईथर चैनल एल्गो की वजह से आई, और अगर ये इंडिविजुअल इंटरफेसेस थे तो जो भी इंटरमीडिएट डिवाइस थी जिसने ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करनी थी उसने ECMP या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बेस पर इंजेक्ट किया है A1 में। हाँ, जवाब अगर किसी दूसरे पर आ जाएगा तो क्लस्टर विल टेक केयर ऑफ इट।